जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सभी देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 संस्कृत का दूसरा चैप्टर हमारा पाटलिपुत्र वैभव। इसके जो भी वीवीआई हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों को जो है इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं। सभी जो है इससे पिछले वीडियो में इसके संपूर्ण हिंदी अर्थ को समझाएं, आप सभी नहीं देखें तो चैनल के प्ले लिस्ट में जरूर देखिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर लाइक कर लीजिए। तो चलिए इस बेहतरीन सी वीडियो को हम सभी स्टार्ट करेंगे। सभी के फोन स्क्रीन पर जो है सबसे पहला हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको वीवीआई आप सभी को टिक करना है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल का जो है उल्लेख करें, तो इसका उत्तर आप सभी को इस प्रकार दे देना है। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल हमारा हो जाएगा संग्रहालय। दूसरा हमारा याद रखिएगा उच्च न्यायालय हो जाता है, सचिवालय हो जाता है, गोलघर है, तारामंडल जैविक उद्यान, मौर्य कालिक जो अवशेषन है और महावीर मंदिर तथा गुरुद्वारा, ये सभी देखेंगे। तो पटना के जो है मुख्य दर्शनीय स्थल है, जो भी पर्यटक पटना घूमने के लिए आते हैं तो इन सभी जगह पर जरूर घूमने के लिए जाते हैं। कौन कौन सा जगह है? तो संग्रहालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, सचिवालय हो गया, गोलघर हो गया, तारामंडल हो गया, जैविक उद्यान हो गया और मौर्य काल के जो भी अवशेषण थे उनको भी देखा जाता है। और अभी के समय में बहुत ज़्यादा फेमस जो हमारा महावीर मंदिर है और गुरुद्वारा, ये सभी देखेंगे तो इनके जो है मुख्य दर्शनीय स्थल है। तो यहाँ पर आप सभी को इस प्रश्न को जरूर हर हाल में आप सभी को याद कर लेना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? इसका हम उत्तर देखेंगे। तो पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटन पुष्पों के नाम से आधार पर रखा गया था। ऐसा जो पुत्र का रचना में वर्णित है। पाटलिपुत्र पाटलिग्राम आगे चलकर जो है पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। पाटल पुष्प के नाम से है और पुष्प का मतलब हो जाता है फूल, यानी इसके आधार पर जो है इसका नाम पाटलिपुत्र रख लिया गया। जो कि किस वर्ण में देखने को मिलता है, किस पुस्तक में देखने को मिलता है? तो पुत्रलिका नामक जो रचना है इसमें वर्णित किया गया। ऐसा आगे देखेंगे तो पाटलिग्राम ही आगे चलकर जो है पाटली नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। और एगो गांव था पहले हमारा पाटलिग्राम, जो कि धीरे धीरे आगे चलकर जो है महानगर के रूप में पाटलिपुत्र के नाम से फेमस हो गया। तो ऐसे जो है इनका नाम पड़ गया। आगे देखेंगे कुछ संस्कृत ग्रंथ एवं पुराणों में जो है पाटलिपुत्र का दूसरा नाम भी जिक्र है, जैसे देखेंगे पुष्पपुर या कुसुमपुर, ये सभी देखेंगे तो इस प्रकार जो है पाटलिपुत्र शब्द बना है। तो यहाँ पर आप सभी जो है इसका आंसर इस प्रकार दे देंगे। देखेंगे यहाँ पर जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा पटना जो है पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर देना है। देखेंगे ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। ऐसे जो है ये प्रश्न पूछे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आएगा। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? तो आप सभी को इसका भी आंसर इसी तरह दे देना। बाकी ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, पटना का गुरुद्वारा किसके लिए जो है और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दे। तो आप सभी जो है इनको भी आंसर इसी प्रकार दे देंगे। तो सबसे पहले देख देंगे इसका उत्तर, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह जो है आप सभी को क्या करना है, क्यों महत्वपूर्ण है तो इस तरह लिख देंगे। सबसे पहले सिख संप्रदाय के गुरु जो गुरु गोविंद सिंह जी है, इनका जन्म यहीं पर हुआ और यह जो है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु जी है, तो इनका ये हो गया। दूसरा, यह जो है गुरुद्वारा के नाम से भी फेमस है यह स्थल थी, इसीलिए जो भी सिख संप्रदाय के लोग हैं इसीलिए इनको जो है पटना महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो यहाँ पर आप सभी जो है इनका आंसर इस तरह दे सकते हैं। बाकी आगे हम सभी 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हमारा है, प्राचीन ग्रंथ में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो इसका उत्तर देंगे, प्राचीन ग्रंथ में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि देखने को मिलते हैं। तो आप सभी जो भी नाम जानते हैं पटना का उसको लिख देना है। प्राचीन ग्रंथ में पटना के जो है निम्नलिखित नाम है, पुष्पपुर हो गया, कुसुमपुर हो गया और पाटलिपुत्र हो गया, ये सभी जो है प्राचीन इनका नाम है। आगे हम सभी देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? तो इन्होंने जो है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में जो है पटना के बारे में क्या जिक्र किए हैं? तो देखिए कहते हैं कवि दामोदर गुप्त जी के अनुसार, पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी का तिलक है, यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे जो है सरस्वती का जो है कुल गृहनम गृह भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह दे देंगे। इस तरह आप सभी को लिख देना है। दामोदर गुप्त जी जो है पटना के संबंध में क्या कहे हैं? तो लिख देना है, कवि दामोदर गुप्त जी कहते हैं कि पाटलिपुत्र जो है पृथ्वी का क्या हो जाता है? तिलक हो जाता है।
पहला। दूसरा देखेंगे वह विद्वान लोग यहाँ पर बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना जो है इंद्रलोक की जो है दे दी है, जैसे स्वर्ग में जाते हैं इसी प्रकार जो है पाटलिपुत्र की तुलना जो है इंद्रलोक से कर दी है। और इसे जो है सरस्वती का जो है कुलगिरनम भी कहा जाता है, यानी कुलगिरी भी कहा जाता है। तो इस तरह आप सभी दामोदर गुप्त जी कहे हैं, तो आप सभी को इसका आंसर लिख देना है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हमारा है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? तो यहाँ पर इसका उत्तर देंगे मेगास्थनीज, फायान, हिंसंग तथा इतिसंग आदि जो है विदेशी यात्री जो है पटना घूमने के लिए आए थे। तो आप सभी का इसका आंसर दे देना है। सबसे पहले आप सभी को याद रख लेना है कौन कौन से यात्री आए थे। तो मेगास्थनीज हो जाएंगे, फायान हो जाएंगे, हिंसंग हो जाएंगे और इतिसंग, ये सभी जो है विदेशी यात्रा पटना घूमने के लिए आए थे और अपनी यात्रा वृत्तांत में जो है इन पटना के बारे में जिक्र किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय में पाटलिपुत्र कैसा नगर था? तो इसका उत्तर देंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी जो है मजबूत यानी उत्कृष्ट थी। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध रहा, यानी धीरे धीरे विकास हुआ। तो इस तरह लिख देना है आप सभी को, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी उत्कृष्ट था, देखने में आकर्षक था। और साथ में अशोक का जब शासन काल हुआ तो इस समय जो है पाटलिपुत्र का वैभव यानी विशेषता धीरे धीरे और जो है समृद्ध होने लगा। आप सभी जो है इसका आंसर इस प्रकार दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सवों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर देंगे पाटलिपुत्र में शरत में जो है कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमय हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह जो है दुर्गा पूजा मनाई जाती है उसी प्रकार प्राचीन काल में जो है कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता है। तो सिंपल आप सभी को याद रख लेना है, पाटलिपुत्र में जो है शरद काल में जो है यह जो है उत्सव को मनाया जाता, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था कौमुदी महोत्सव। और यहाँ के जो भी नगरवासी से सभी जो है आनंद मग्न हो जाते थे। साथ में इस समारोह का विशेष प्रचलन जो गुप्त वंश थे इसके शासन काल में कराए जाते थे। और आपकी इसकी तुलना करना है तो आज के समय में देखेंगे जिस प्रकार जो है दुर्गा पूजा मनाए जाते हैं सेम उसी प्रकार जो उस प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव को भी मनाया जाता था। तो आप सभी इसका आंसर इस तरह दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा? तो देख लीजिए इसका उत्तर, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र है। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ पर पाणिनि, पिंगल, वैयाडी, वरचु, पतंजलि आदि ख्याति पाए जाते हैं। यहाँ पर बता रहे राजशेखर जी के संबंध में, पटना के संबंध में राजशेखर जी जो है क्या लिखे हैं? तो इसका उत्तर दे दीजिएगा, राजशेखर जी जो है अपने काव्य मीमांसा में लिखे हैं पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का प्राचीन केंद्र है। यह देखेंगे तो यहाँ पर अनेक संस्कृत विद्वानों का जो है क्या हुआ, उद्भव हुआ है। जैसे देखेंगे पाणिनि, पिंगल, वैयाडी, वररुचि, पतंजलि आदि जो है इनकी ख्याति पाई जाती है पटना में। इस तरह जो है आप सभी का इसका आंसर दे देना है। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, भगवान बुद्ध ने जो है पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यह आकर इस गांव में महत्व को बढ़ाया और उस समय उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। तो देखेंगे पाटलिपुत्र जो है पटना के बारे में क्या कहे थे। तो भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार जो है पाटलिग्राम यानी गांव ये जो है पटना घूमने के लिए आए थे। यहाँ इस गांव को जो है बता दिए थे, यह जो पटना था पहले पाटलिग्राम के नाम से जाना जाता, एक छोटा सा गांव था। उन्होंने जो वहीं पर भविष्यवाणी कर दिए थे यह जो है आगे चलकर यह महानगर होगा और कह दिया था, परंतु जो है यहाँ पर जो है आग लगी होगी, जल की जो है आपूर्ति, कलह, ये सभी हमेशा जो है भयभीत करते रहेगा। तो इस तरह जो है आप सभी का 10 का आंसर लिख देना है। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो आप सभी को पता होगा कौमुदी महोत्सव जो है शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उसी समय सभी लोग जो है आनंद मग्न होते थे। तो इस तरह जो है आप सभी का इसका आंसर दे देना है। इसके जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि पूछे हुए प्रश्न है या नहीं तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही सभी प्रश्न को लिए हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेगास्थनीज पटना जो है किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश, चंद्रगुप्त, जो है अंग्रेज के समय में। तो मेगास्थनीज के बारे में आप सभी को बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है मेगास्थनीज जो है पटना घूमने के लिए आए थे। सी जो है आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन है हमारा,
पाटलिपुष्पों की जो है पुत्रलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम था? पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना? तो यहाँ पर आप सभी जरूर याद रखिएगा। पाटल पुष्पों की पुत्रलिका के रचना के आधार पर बताया गया उस समय पाटलिपुत्र इनका नाम था। सी जो है आप सभी का यहाँ पर भी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश के समय में, मुगल वंश के समय में, अशोक के समय में या अंग्रेज के समय में? तो ये प्रश्न काफ़ी आसान प्रश्न है, तो आप सभी जानते होंगे गुप्त वंश के जब शासन काल चल रहा था उस समय जो है कौमुदी महोत्सव को मनाया जाता था। आज की तुलना जो है दुर्गा पूजा जिस प्रकार मनाया जाता है इससे तुलना कर दी है, तो ए 3 का जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी आगे का क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता था? वीवीआई प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु में? तो आप सभी को पता होगा हमारा जो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में मनाया जाता था। डी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे यहाँ पर। तो कोतनिम ख्यात काव्य की जो है कवि कौन है? तो देखेंगे राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखानंद या कालिदास? तो आप सभी देखेंगे कुतनिम ख्यात जो है किनकी रचना हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है दामोदर गुप्त जी के हो जाएंगे। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 6 नंबर देखेंगे। सरस्वती का जो है कुलगिरी कौन सा महानगर है? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र या जिसे पटना बोलते हैं या दरभंगा? तो आप सभी जानते होंगे सरस्वती का जो है कुलगिरी जो है पाटलिपुत्र यानी पटना को कहा जाता था। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को जरूर याद रखना है। परिभूत पुरंदर स्नानम की संज्ञा किसे दी गई है? पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश को, बुद्ध को या जो है मुद्रा राक्षक को? तो आप सभी को पता होगा परिभूत पुरंदर स्नानम की संज्ञा जो है पाटली नगर को दिया गया है। ये जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो आप सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह का जो है जन्म स्थल पाटलिपुत्र में है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देख सकते हैं कितने बार ये सभी प्रश्न पूछे हुए 2025, 18, 19। यूनान का राजदूत कौन है? मेगास्थनीज, फायान, हेनसंग, इतिसंग? तो आप सभी को पता होगा यूनान का राजदूत जो है मेगास्थनीज था। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा। बाकी हम सभी 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किसके काल में जो है पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट रही है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की जो रक्षा व्यवस्था है काफ़ी उत्कृष्ट था। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का यहाँ पर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, पाटलिपुत्र बहुवचनम पाठ का जो है शहर का वर्णन किया गया, किस शहर का किया गया? पाटलिपुत्र में देखेंगे भागलपुर का, वाराणसी का, पटना का या इलाहाबाद? तो आप सभी को पता होगा पटना का ही जो है पुराना नाम हमारा पाटलिपुत्र है। तो आप सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने जो है किस काव्य की रचना की? दामोदर गुप्त जी के द्वारा जो हमारा कुतनिम ख्यात की जो है किया गया। तो आप सभी का 12 का जो है आप सभी का डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? 2020 और 2026 में पूछा हुआ प्रश्न है। बिहार, केरल, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो आप सभी जानते होंगे पाटलिपुत्र जो है बिहार प्रांत की राजधानी है। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन है और इस प्रश्न को हर हाल में आप सभी को याद ही रखना है। 2018, 19, 20 में पूछा हुआ प्रश्न है। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 200 वर्ष, 2000 वर्ष, 2500 वर्ष या 1500 वर्ष? तो आप सभी को बताए थे 2500 वर्ष जो है पटना का पुराना इतिहास है। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2024, 23, 21, 26 में पूछा हुआ प्रश्न है। पटना शब्द जो है किस शब्द से बना है? पतन देवी से, पाटली से, पतनम से या पाटन से? तो आप सभी जानते होंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पटना जो शब्द बना है पतनम शब्द से बना है, यानी पतन शब्द से बना है। तो सी जो है आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गुरु गोविंद सिंह जो है किस धर्म के गुरु है? हिंदू, जैन, बौद्ध या सिख? तो आप सभी को पता होगा सिख
संप्रदाय के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ था। तो आप सभी का क्या हो जाएगा यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? राजेंद्र सेतु, धनुष सेतु, गांधी सेतु या जगजीवन सेतु? तो आप सभी को पता होगा एशिया का सबसे बड़ा जो हमारा पुल माना जाता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे अवस्थित है गांधी सेतु। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न 2025 11 13 21 26 में पूछा हुआ प्रश्न है। पाटलिपुत्र जो है किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक? तो आप सभी को पता ही होगा इस प्रश्न का आंसर, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। पूछा जाएगा किस दिशा में स्थित है, तो आप सभी को याद रखना है उत्तर दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय होगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य या मेगास्थनीद? तो यहाँ पर जो पाटलिपुत्र जो है पाटली ग्राम में बार बार जो है भगवान बुद्ध आते थे, तो उन्होंने बता दिया था यह शहर जो है भविष्य में महानगर होगा, और साथ में ये भी बता दिया था यहाँ पर हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। तो भगवान बुद्ध जी कहे थे। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन काफ़ी जो है आसान प्रश्न है, हमारा 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। गोलघर कहाँ है? दरभंगा, पटना, भागलपुर, गया? तो आप सभी को पता होगा गोलघर कहाँ पर है, तो पटना में। आप सभी का जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। वाही का अर्थ क्या हो जाता है? ऑप्शन ए देखेंगे आग, बी देखेंगे हवा, सी पानी, डी अवकाश? तो आप सभी याद रखिएगा वाही का मतलब हो जाता है यहाँ पर आग। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नगर से प्रसिद्ध है? गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरुगांव या गुरुघर? तो आप सभी को पता होगा गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है गुरुद्वारा के नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है बी आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी 23 नंबर देखेंगे, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ था? मुगल वंश में, गुप्त वंश के समय में, मध्यकाल में या अंग्रेज के शासन काल में? पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से जो फेमस होने लगा था मध्यकाल में, जो है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे फेमस होने लगा था। तो सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हमारा 2024, 23, 18, 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पतन देवी या गौरी हो जाएगा? तो आप सभी को पता होगा पटना नगर की जो पालिका देवी है पतन देवी हो जाती है। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। आज भी जो है इनकी पूजा की जाती है, आज भी माना जाता है पटना नगर की जो है रक्षा व्यवस्था यही देवी करती है। सी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो आप सभी को कमेंट करना है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 2025 18 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ है काव्य प्रकाश, काव्य मीमांसा, साहित्य दर्पण, कुतनिम ख्यात? तो आप सभी याद रखिएगा राजशेखर का जो है देखेंगे प्रमुख ग्रंथ तो काव्य मीमांसा हो जाएगा। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, काव्य मीमांसा के कवि कौन है? अभी जस्ट प्रश्न की है, दामोदर गुप्त, राजशेखर, पाणिनि या वररुचि? तो आप सभी जानते होंगे हमारा जो काव्य मीमांसा इसके रचना जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? तो राजशेखर जी हो जाएंगे। बी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमित्रनम जीवनांतरभूततम रेखांत पद में देखेंगे तो कौन सा पद हो जाएगा? तो देखेंगे कुत्र, कदा, कदयसी, किम? तो आप सभी जरूर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है कदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है देखिएगा। ग्रामय महानगरम भविष्यति किंतु कलशस अग्निदाहस्य जलपुरुषस्य सर्वकरांता भविष्यति? यह जो उक्ति किसकी है? यानी बताया गया यह जो ग्राम है भविष्य में महानगर होगा, परंतु कलह यानी आग जो हमारा होगा, कलह होते रहेगा, जल की आपूर्ति रहते रहेगा। यह जो बात किसने कहा था? तो देखेंगे भगवान बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? आप सभी को पता ही होगा जो है भगवान बुद्ध जी के द्वारा कहे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीद कहाँ का राजदूत था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यूनान, चीन, श्रीलंका, जापान? तो आप सभी को पता ही होगा मेगास्थनीद था। ऑप्शन नंबर जो है ए आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, माही पद का अर्थ क्या हो जाएगा? आग, पृथ्वी, पानी, आकाश? माही पद का जो अर्थ यहाँ पर निकल के आता है हमारा पृथ्वी हो जाता है। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है।
32 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे, पुरंदर पद का अर्थ क्या हो जाता है? पृथ्वी, नदी, इंद्र, समुद्र। तो आप सभी को याद रखना है, पुरंदर पद का जो अर्थ यहाँ पर हो जाता है इंद्र हो जाता है। आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सभी देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश गुरु आसित, यानी पूछा जा रहा है गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के डैश जो है गुरु थे। प्रथमा था, हमारा सातवां था, सी देखेंगे 10वां था, डी देखेंगे 9वां। तो आप सभी को पता होगा ये जो है 10वां नंबर का गुरु था, सी जो है आप सभी का 10वां हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन, पटनेश्वरी किस नगर में अवस्थित है? वैशाली, पटना, राजगिरी या हमारा हो जाएगा नालंदा। तो आप सभी जानते होंगे पटनेश्वरी जो देखेंगे हमारा पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो है आप सभी का बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई पड़ता है? छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली या वसंत पंचमी। तो आप सभी को पता होगा ये जो है कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य जो है दुर्गा पूजा पर दिखाई देता है। बी जो है आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, यूनान के किस राजदूत ने जो है अपने स्मरण में जो है पाटलिपुत्र का वर्णन किया? हिंसंग, फायान, इतिसंग या मेगा असनीज। तो आप सभी को पता होगा यूनान का राजदूत कौन है? तो मेगा असनीज जी है। इन्होंने जो है अपने स्मरण में वर्णन किया पाटलिपुत्र का। तो डी जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न है हमारा, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? बहुत ही आसान प्रश्न है, वसंत, हेमंत ऋतु, सी देखेंगे शरद, हमारा डी देखेंगे तो ग्रीष्म। आप सभी को पता होगा हमारा जो है शरद ऋतु में देखेंगे तो पाटलिपुत्र में जो है कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, वो भी किसके समय में? तो गुप्त वंश के शासनकाल में। तो आप सभी का जो है सी बिल्कुल सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पाटलिपुत्र के निकट किसका जो है अत्यधिक उत्पादन होता था? फूलों का, धान का, फलों का या सब्जी का? तो पाटलिपुत्र के निकट बताया जाता था यहाँ पर फूलों का जो है सबसे अधिक उत्पादन होता था। तो ये जो है आप लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न भी हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी? शोभा रक्षा व्यवस्था, न्याय रक्षा व्यवस्था, शिक्षा न्याय व्यवस्था या रक्षा शिक्षा व्यवस्था? तो आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो शोभा रक्षा व्यवस्था देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट था। ऑप्शन नंबर जो है ए आप लोग का बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है 39% में से जो है कितना परसेंट सही हुआ हमें उम्मीद है। अगर आप सभी जो है उस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तो आप सभी से जो है 35% जो है बहुत ही आसानी से बन गया होगा। ये सभी प्रश्न देखेंगे तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर दबा दीजिए। तो PDF लेने के लिए आप सभी को कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अच्छे से पढ़ाई करें, जाएं।